आज होगी डेट। तो लास्ट हमारा स्लाइडर पूरा हो गया था। आज हम लोग देखेंगे मॉडल बनाने वाला सिस्टम। तो जैसे अब तो फ्लिपकार्ट ने हटा दिया है ट्रिगर के ऊपर, अब उनका ऑटोमेटिक आ जाता है कभी कभी। तो जैसे अगर आप यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड में आओगे, ये मेरे पीसी में खासकर ऐसा होता है, बाकी में शायद चल जाता है ये, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है। तो जैसे मैं मान लो किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद जब मैं होम पर आऊँगा तो आप देखोगे पेज के ऊपर एक मॉडल दिखाई दे रहा है हमें। सो ऐसा सम सॉर्ट ऑफ कुछ मॉडल अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो इसको हम लोग कैसे बनाएं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो मॉडल के अंदर खुल जाए, है ना। तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लीजिए, 14.5 मॉडल इमेजेस, और ये एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा, .html। चलिए यहाँ डिफाइन करेंगे HTML5, और यहाँ पर आपको अपना एक इमेज वगैरह जो है वो कॉल कर लेना है, imgsrc images स्लैश। यहाँ पर हमारे पास सारे गैलरी की इमेजेस हैं, तो आप क्या करेंगे, सी ड्राइव से हम लोग विंडो के फोल्डर में आएंगे। यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको वेव, वेव के अंदर वॉलपेपर। यहाँ से जैसे फ्लावर के हमारे पास कुछ अवेलेबल है, यहाँ से हम लोग कुछ कॉपी करते हैं, और आज की डेट में TTS अगस्त प्रोजेक्ट इमेज में लाके इस तरह से कंटेन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे img7, इस तरह से हमने इसको लाके यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। ALT में कुछ अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ जाके लिख देंगे फ्लावर इमेज, और यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे, लिखेंगे img एलिमेंट, और इसकी विड्थ जो है वो आप क्या रख देंगे, क्या चक्कर है, ओहो स्टाइल, मैं देखूँ क्या हुआ इसका, विड्थ 100%, और मैक्स विड्थ हम लोग इसकी डिफाइन कर लेंगे कि वो कितना बड़ा जाएगा। तो जैसे मैं लिख देता हूँ 300 पिक्सल का थंबनेल बहुत रहेगा। ओके, तो राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारे एक मॉडल के अंदर आ जाए, और थोड़ा सा ट्रांजिशन वगैरह हम लोग इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो मॉडल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे आते हैं, एक डिव का इस्तेमाल करेंगे, डिव टैग, इसको एक क्लास आप ऑफर कर दोगे लाइक मॉडल, और इसको एक आईडी आप ऑफर कर दो जैसे कि माय मॉडल। इसके अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करें स्पेन टैग, और इस पर हम लोग क्लास लगा लेंगे क्लोज के नाम से। तो वो देखते हो फ्लिपकार्ट का मॉडल, उस पर एक हैंगिंग क्लोज का बटन है, ठीक है। वैसे ही कुछ हमें चाहिए जो हमने यहाँ पर अभी देखा। चला गया, एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता फिर ये। तो ये दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, वैसा कुछ हमें चाहिए। तो आप यहाँ पे जाके लिखेंगे स्पैन क्लास इज क्लोज, और आईडी वाईडी की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। और क्लोज का बटन बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है एंड टाइम्स, इससे आपका क्लोज का बटन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें मॉडल के अंदर इमेज को खोलना है, तो आप यहाँ लिखेंगे img टैग अगेन। इसमें हम लोग src का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो भी यूज़र इमेज क्लिक करेगा वो इसके अंदर खुल जाए। तो यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे img क्लास, हमने क्या लिखा, मॉडल कंटेंट,
और इसको एक आईडी दे दो लाइक IMG01। यहाँ पर हमारा फाइल के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लो, मॉडल इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल का कुछ कैप्शन वगैरह अगर आप लिखना चाहते हो तो डिव, इसको भी एक आईडी दे दो लाइक कैप्शन, और डायनामिकली हम इसको भी कॉल करा लेंगे। सो ये वाला जो हमारा पार्ट रहेगा इसको हम लिख लेंगे ट्रिगर दी मॉडल। तो इमेज पे क्लिक करेंगे तो मॉडल ट्रिगर होगा। इसके नीचे जो हमने बनाया है ये हमारा मॉडल है, तो यहाँ लिखेंगे दी मॉडल, ये पूरा हमारा मॉडल खुलेगा एक। ठीक है, इसके अंदर आएंगे, ये हमारा क्लोज बटन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लोज बटन हो गया। यहाँ पर मॉडल कंटेंट मतलब कि इसमें इमेज, और ये मॉडल कैप्शन हो गया CAPTION, यानी कि इमेज टेक्स्ट। सो इतना काम आपने करना है। अब आप यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग के लिए काम करोगे। तो हमने यहाँ पर आईडी क्या बनाई है, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, हमारा क्लास इस तरह से रखो। ठीक है, क्लास इज मॉडल एंड आईडी इज माई मॉडल। चलो यहाँ ये लिखिए हैश माई इमेज। कौन आया? श्रीवास्तव जी। ऑनलाइन में भी लेट हो जाते हो क्या? इसको आईडी दे दो माई इमेज। चलिए, तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर दो अप्रॉक्स 5 पिक्सल्स। कर्सर जो रहेगा वो हमारा पॉइंटर रहेगा, और ट्रांजिशन डाल दो लाइक 0.3 सेकेंड्स। यहाँ पर आओ, पेज को ज़रा रीलोड करके देखो, कुछ गड़बड़ हुई है। दोबारा से चलाओ, ओपन विद लाइव सर्वर। क्या देख रहे हैं, क्लोज बटन आ रहा है अपना नीचे, इसका फॉन्ट साइज अगर सेट कर लेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखो होवर करने पर कुछ होना चाहिए, तो सूडो लगा दूंगी एलिमेंट होवर। तो इसकी जो ऑपेसिटी है वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे। अब ज़रा देखो माउस ओवर पर ये कुछ कर रहा है इस तरह से, तो ये ट्रांजिशन की हेल्प से हो रहा है, ट्रांजिशन में जो ड्यूरेशन है उसकी वजह से। चलो ये पार्ट हो गया। अब जो हमने मॉडल यहाँ पर बनाया है इसको लेके आओ, यहाँ पर देखो डिस्प्लेस का नन हो जाए, पोजीशन फिक्स रहे, जी इंडेक्स जो होता है यानी कि डेप्थ लेवल वो आपका 1 होना चाहिए। पैडिंग डिफाइन कर देंगे इसके अंदर, हम चाहते हैं टॉप से जैसे कि 100 पिक्सल्स का गैप हो, लेफ्ट से 0, टॉप से 0, विड्थ मॉडल की रहेगी 100%, हाइट 100%, ओवरफ्लो ऑटो, बैकग्राउंड कलर RGB, और ब्लैक का कोड 0,0,0। सही हो गया हमारा फॉल बैक कलर। और एक आप बना दोगे विद ऑपेसिटी 0.9। सो इन सबका क्या क्या काम रहेगा यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट आपका मॉडल कंटेनर जो होगा वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसको क्या रखेगा / हिडन बाय डिफ़ॉल्ट।
पोजीशन फिक्स, इसको स्टे इन प्लेस, स्टे इन प्लेस, अपनी जगह पर लॉक रखिएगा इसको। और z इंडेक्स बन के रखेगा सभी एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर सिट ऑन टॉप, और पैडिंग टॉप ये हमारा लोकेशन रहेगा, लोकेशन ऑफ द कंटेनर यानी कि बॉक्स। और लेफ्ट टॉप ये तो आपको पता ही है, आपका बिल्कुल लेफ्ट से टॉप से बिल्कुल जीरो पर रखेगा। विड्थ आपका ये फुल विड्थ रखेगा इसको, फुल हाइट, और ये रखेगा इनेबल स्क्रॉल इफ नीडेड। ये रहेगा हमारा फॉल बैक कलर, और ये रहेगा आपका ब्लैक एंड वाइट विद ओपेसिटी। सो ये इनका सबका अपना अपना पर्पस हो गया। अभी बाय डिफॉल्ट VS कोड क्या करता है, इसको न्यू लाइन में ले आता है, बट आप इसको समझिएगा कि किसका क्या काम है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या हो गया, मॉडल का काम हो गया। अब हमारे पास क्या है, कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि जिस हमारी इमेज को लेगी, सॉरी, यहाँ लिखेंगे मॉडल कंटेंट मीन्स इमेजेस। मार्जिन ऑटो डिस्प्ले, इसका हम लोग रखेंगे ब्लॉक, क्योंकि इमेज क्या होता है, इनलाइन आइटम होता है, ठीक है। विड्थ जो है इसका 80% रखेंगे, ताकि लेफ्ट राइट में जगह छोड़े, ऐसा ना पूरी स्क्रीन को भरते हैं ना। तो अगर ये मैटर 80% होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका 100% ही रहेगा हर वक्त। अगर आप 50 रखोगे तो उसका 100% हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए, विड्थ 80%, मैक्सिमम विड्थ अगर आप पिक्सल्स में देना चाहते हो तो वो अपना डिफाइन कर दो, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर रख लेंगे इसके अंदर, और कलर जो है वो आप कुछ लाइटर शेड रख लो। और पैडिंग हम लोग टॉप बॉटम से रख लेते हैं 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, और हाइट जो है अपने इसका 150 पिक्सल्स डिफाइन कर लेंगे। सो यहाँ तक का जो हमारा पार्ट है ये मैं यूज़ कर लूँगा अपना कंटेंट के लिए। तो हमने कंटेंट नाम से क्लास बनाई है, सॉरी कैप्शन, कैप्शन रखा था ना, कैप्शन में डाल, ठीक है। और उसमें कुछ चीज़ें और हमें डालनी पड़ेंगी, जैसे कि मार्जिन ऑटो रहे, डिस्प्ले इसका ब्लॉक रहे, डिस्प्ले ब्लॉक, इसकी भी विड्थ आप 80% समथिंग ले लोगे, 80%, और मैक्सिमम इसका विड्थ 700 ही ले लो अब। टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर ये, पैडिंग इतना, हाइट इतना। तो और देखो कौन सा रह गया, कैप्शन हो गया, मॉडल कंटेंट हो गया, मॉडल हो गया। अब हमारा क्या रहता है, क्लोज बटन का काम रहता है इसके अंदर। तो भी क्लोज को देखते हैं, और अब जब ये खुले तो अपना जो मॉडल है वो एनिमेट हो क्या है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डॉट मॉडल कंटेंट और कैप्शन, ठीक है। तो हमने कैप्शन हैश से बनाया, तो हैश लगाओ इसके लिए, ठीक है। तो इस पर आपने अपना एनिमेशन कराना है, तो आप क्या लिखेंगे, एनिमेशन नेम, हम लोग यहाँ लिख देते हैं जूम, और कितना टाइम लगे, 0.6 सेकेंड्स। तो हमने शॉर्ट हैंड का यूज़ किया है। क्या लिखेंगे, @ keyframes, और यहाँ पे जाकर आपका एनिमेशन का नेम क्या है, जूम। यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम में जाकर आप लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे लिखेंगे स्केल,
स्केल में जाकर हम लोग लिखेंगे 0 से स्केल करना स्टार्ट करें इसको ये, और इसके बाद 2 में जाके आप इसको कर देंगे 1, मतलब 100। तो ये आपका हो गया। अब हमारा बचता है क्लोज को टारगेट करूँ, क्लोज का पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ, टॉप से 15 ले लो, चेंज कर लेंगे इसको, राइट से डाल दो कुछ वैल्यूज़ को, जैसे कि 35 पिक्सल्स, और कलर इसका डिफाइन कर लो कुछ, और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल ले लो, फॉन्ट वेट बोल्ड कर लो, ट्रांजिशन डाल दो 0.3s। अब जब इसको हम लोग होवर वगैरह करें तो यहाँ जाके लिखिए क्लोज होवर और क्लोज फोकस, यहाँ जाके लिखिए कलर, यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो होवर पर और जब हमारा माउस जाएगा उसके ऊपर तो हमारा कलर जो है डिफरेंट होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, और कर्सर जो है वो पॉइंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम लोग पॉइंटर डिफाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो क्लोज का काम हो गया, माउस होवर पर का काम हो गया इसका, और अभी हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्ले, ठीक है। तो मॉडल कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक, और पूरे मॉडल को हमने नन रखा हुआ है। तो नन जब पूरे मॉडल को करेंगे तो उसके अंदर के जो चाइल्ड एलिमेंट होंगे वो भी आपके नन हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं अगर इसको ब्लॉक कर लेता हूँ यहाँ पर, तो अभी आप देखो हमारा मॉडल कुछ इस तरह से आ रहा है। ये देखो हमारा माउस ओवर फोकस होता है वो काम कर रहा है इस तरह से। तो इस तरह का हमारा एक मॉडल खुलेगा। तो ये डिज़ाइन वाला पार्ट आपका मोटा मोटी इसमें कंप्लीट है। चलिए, तो नीचे हम लोग यहाँ पर इसके लिए स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हमारा ये मॉडल ट्रिगर होगा इस इमेज पर क्लिक करने के बाद। तो आप एक वेरिएबल बना लो, लाइक मॉडल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सबने क्या रखा है यहाँ पर, आईडी माई मॉडल। तो माई मॉडल को यहाँ से कॉपी करके हम लोग इसमें कॉल करा लेंगे। सिंगल कोड डबल कोड दोनों एक्सेप्टेबल है, किसी में भी रख सकते हैं। सो पहली चीज़ क्या है, गेट दी मॉडल। सेकेंड हम यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे गेट दी इमेज एंड इंसर्ट इट इनसाइड दी मॉडल, यूज इट्स ELT टेक्स्ट एज अ कैप्शन। सो इसको सेम लाइन में ले आइए सो दैट कि ये तरीके से आ जाए। तो जैसे इस इमेज पर क्लिक होगा तो इसका जो ELT वो कैप्शन बन जाएगा, और जो इमेज का यहाँ पर आप देख रहे हैं वो इसके अंदर आके इमेज में लोड हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है, लाइक img इक्वल टू, अगेन हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमने इमेज का आईडी क्या रखा है, माई इमेज, ये रखा है ना हमने पर, ठीक है। एक वेरिएबल बना लो मॉडल इमेज इक्वल टू, इसमें जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमारी आईडी है img01, और एक वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे कैप्शन टेक्स्ट गेट एलिमेंट बाई आईडी कैप्शन। ये काम हो गया आपका। सो यहाँ लिखेंगे इमेज पर अगर हम लोग ऑन क्लिक करते हैं, यानी कि जब इमेज पे क्लिक हो तो ऑन क्लिक फंक्शन हो, तो लिखा img डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन जैसे हमारा ये चलेगा तो मॉडल का जो स्टाइल है वो हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए लिखेंगे मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले में क्या कर रखा है, डन कर रखा है, तो उसको ब्लॉक कर दो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू ब्लॉक। अब यहाँ पर लिखेंगे मॉडल इमेज, ये जो हमारा वेरिएबल है इसका SRC क्या कर दो, दिस SRC, यानी कि इस इमेज का जो SRC है वो इसका SRC हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे, कैप्शन टेक्स्ट डॉट इनर HTML में क्या होता है, दिस डॉट ELT। तो ये हमारे छोटे छोटे काम इसमें हमने करा लेने इस तरह से। नेक्स्ट
यहाँ पर गेट द स्पैन एलिमेंट दैट क्लोजेज द मॉडल, यानी कि हमारा जो ये स्पैन क्लास है वो क्या कर रहा है, क्लोज का बटन इंडिकेट कर रहा है ना ये। तो यहाँ पर आपने जाके डिफाइन कर लेना है वेरिएबल स्पैन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम विच इज क्लोज। जीरो क्यों लिख रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा वो जीरो होता है, ठीक है। अब आप यहाँ जाके डिफाइन करोगे व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन स्पैन, ठीक है, यानी कि क्लोज के बटन पे क्लिक करें यानी क्लोज द मॉडल, तो स्पैन डॉट ऑन क्लिक लगा देंगे फंक्शन मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, तो यानी कि वो बंद नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली उसको हाइड कर रहा है। अभी इसको हम लोग यहाँ पर जाके ट्रिगर करके देखेंगे कि भाई ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ से बंद किया, ये हमारा इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो। नंबर ऑफ फील्ड आपको अंदर जो भी इसके अंदर बढ़ाने वो आप चीज़ें इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज अपनी करवा सकते हो। तो सिंपल कोड है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, एलिमेंट लिस्टनर वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था अपने यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग अपने चला सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा। IMG टैग है, ठीक है, डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि IMG यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल। इसके अगेंस्ट हमने माई इमेज यानी कि अपनी मेन इमेज को इसके अगेंस्ट कॉल करा है, यानी कि इमेज डॉट ऑन क्लिक का मतलब ये है कि मेरा जब इस पर क्लिक होगा तो ये मेरा कोड जो होगा फायर हो जाएगा इस तरह से। बन गया अपना मॉडल इस तरह से, तो ट्राई करके देखिएगा, बढ़िया चीज़ है। तो नैब बार वगैरह तो मैंने आपको पहले करा ही दिया है, ये दोबारा कराना पड़ेगा, हो जाएगा ना, ड्रॉप डाउन रहता है ना। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन और बना लेते हैं फटाफट। तो ड्रॉप डाउन किस पे चाहिए, जैसे एक तो फ्लिपकार्ट की साइट पे होता है अपना, एक तो होता है कि कुछ पे होवर पे चल रहा है जैसे, तो वैसे तो डेस्कटॉप साइट के लिए होवर चल जाता है, आपका रिस्पॉन्सिव के लिए होवर नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है ना कि आपका जो विजिटर है माउस मोबाइल में नहीं चला पाता है, तो वहाँ पर क्या चलता है, टैप चलता है। तो इसलिए अगर हम लोग लेटेस्ट अगर UX पढ़ें, जो कि बूटस्ट्रैप में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमें कहीं मिलना चाहिए। ऑन माउस ओवर, माउस ओवर, माउस सेंटर, होवर। तो आपको जाना पड़ेगा ड्रॉप डाउन के अंदर और यहाँ पर आप पढ़ेंगे होवर। So drop downs are toggleable contextual overlay for displaying list of links and more. They are made interactive with the included Bootstrap drop down JavaScript plugin. They are toggled by clicking, not by hovering. This is an intentional design decision. क्योंकि अगर आप इस तरह की वेबसाइट बना लेते हो, ठीक है, जिसमें माउस पर ये चीज़ें चल रही है, तो क्योंकि वेबसाइट में आप क्या करते हैं, मीडिया क्वेरी के साथ आप मैनिपुलेशन करते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो मोबाइल यूज़र का क्या, वो कैसे होवर पर चलाएगा इस चीज़ को। तो इसलिए जो लेटेस्ट वेबसाइट बन रही हैं उनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपका देखो ड्रॉप डाउन नहीं दिया हुआ है, तो ये क्लिक पर ट्रिगर हो रहा है अगर यहाँ पर है, क्योंकि यूज़र मोबाइल का जो होता है वो टैप करता है। अब ये क्यों चला रहे हैं, क्योंकि भाई इनका डेडिकेटेड मोबाइल ऐप आता है, तो इसलिए इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, समझ गए ना। सो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आप कोई वेबसाइट बनाएं सो आपने इस तरह की प्रैक्टिसेस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है।
ठीक है, तो इसको अपने ध्यान रखना है। सचिन, सचिन, बारिश, बारिश बहुत तेज हो गई। मैं 11:30 बजे गया। पहले मैंने सोचा कि नहीं जाता हूँ, अच्छा, फिर मैंने सोचा कि सर बोलेंगे कि अभी हो रही है, अभी हो रही है, ऑनलाइन क्लास में आया फिर तो समझ में आ गया ना। तो आपने जो वेबसाइट्स बनाने हैं उसमें माउस ओवर वाला काम नहीं करना है, बट मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये ऐसा हम लोग अगर कुछ निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। ये जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो चलिए ट्राई करके देखिए। बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो गई क्या? नहीं, मैं इनका यूएक्स है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि हमें होवर वाली चीज़ें नहीं बनानी होती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो आपका मोबाइल यूज़र होता है। चेंज करना तो बस वही करना होगा ना, फॉर्म क्लिक या फिर होवर का हाँ, टेक्स्ट बस। ओके, तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं एक न्यू फाइल 14.6 अंडरस्कोर होवर ड्रॉप डाउन्स एक्सटेंशन डॉट HTML। देखेंगे HTML5 और हम लोग यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं जिसको हम लोग एक क्लास ऑफर कर देंगे ड्रॉप डाउन के नाम से। इसके अंदर आप एक बटन बना लेंगे जिसके ऊपर आपका ये ट्रिगर होगा, ठीक है। तो क्लास हमारे पास जैसे कि ड्रॉप बटन। एक और डिव बना लो यहाँ पर और इसमें एक क्लास आप यहाँ पे लगा देंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट। तो ये मेन हमारा कंटेनर है। ड्रॉप डाउन बटन को यूज़र ट्रिगर करेगा और उससे मेरा ये जो भी मैं इसका लिंक बनाऊंगा वो सारे मेरे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जाके लिख देंगे AHREF। तो जैसे कि लिंक 1 2 3 4 जितने आपने बनाने बना लेना, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये इतना बना के दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन विद लाइव सर्वर आप करेंगे यहाँ से। तो मेरा कुछ अभी इस तरह से आ रहा है ना। अब इसको CSS से ऐसा स्टाइल कर दो कि ये कुछ ऐसा दिख जाए जैसे कि यहाँ पर अपना ये सारी चीज़ें खुलती है माउस ओवर वगैरह करने को ना। तो चलो ट्राई करेंगे इसको। सबने यहाँ पर एक बनाया अपना ड्रॉप बटन, तो लिखेंगे स्टाइल टैग और डॉट ड्रॉप बटन। यहाँ पर जाके आप इसको डिफाइन कर लो बैकग्राउंड कलर। तो जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ FC0, हमने अपना कलर्स को डिफाइन किया। टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक रहे और पैडिंग दे दो उसको ताकि ब्रॉड दिखाई दे। फॉन्ट साइज प्लीज ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट ले लो और बॉर्डर अगर है तो वो नन हो जाए। क्योंकि बटन एलिमेंट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आता है जिसको हमें हटाना है। अभी क्या होगा ये आपको देखो थोड़ा सा इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ जाओ। इसके बाद हमने क्या बनाया ड्रॉप डाउन। यहाँ जाइए, देखिए डॉट ड्रॉप डाउन अपेंड करेंगे पोजीशन इज रिलेटिव एंड डिस्प्ले कर दोगे इनलाइन ब्लॉक। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन कंटेंट की बात करेंगे। यहाँ लिखिए ड्रॉप डाउन कंटेंट और एंटर। डिस्प्ले नन, ये तब दिखेगा जब यूजर माउस ओवर करेगा ना। पोजीशन इसका एब्सोल्यूट। बैकग्राउंड कलर यहाँ जाके आप इसका डिफाइन कर दें। हमारा रिलेटिव के अंदर एब्सोल्यूट लगता है, मतलब रिलेटिव कहाँ पे लगता है पोजीशन में? रिलेटिव पेरेंट को लगता है। हमारा ड्रॉप डाउन जो है उसको हमने रिलेटिव बोला है, इसके अंदर ये हमारा एब्सोल्यूट है। हाँ, हमने एब्सोल्यूट जिसको दिया है ध्यान रखना हमेशा पेरेंट के अंदर आता है। तो पेरेंट कौन है? ड्रॉप डाउन, ठीक है। और चाइल्ड के ऊपर है एब्सोल्यूट। सो बैकग्राउंड कलर CCC। मिनिमम विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे, जैसे कि लाइक 160 पिक्सल्स। बॉक्स शेडो कुछ देना चाहते हैं इसको तो अपना यहाँ जाकर डिफाइन कर दें। बॉक्स शेडो मतलब ड्रॉप शेडो। सो मैं लिखा X में 0, Y में 8 पिक्सल्स। यहाँ से स्प्रेड रेडियस, ठीक है, ब्लर रेडियस और RGBA में जाके आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे 0,0,0,0.2 और सबसे ऊपर आए तो क्या लिखेंगे Z-index 1। तो क्या रखेगा इसको सेट टू टॉप,
इस तरह से। अब ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर हमारा क्या है, ए टैग है, तो आप यहाँ से लिखेंगे इसको ड्रॉप डाउन कंटेंट ए टैग और इसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कलर ब्लैक, पैडिंग डिफाइन कर लेंगे टॉप बॉटम से 12, लेफ्ट राइट से 16 और टेक्स्ट का डेकोरेशन क्या कर देंगे, तो ये तो पार्ट आपने डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर डिस्प्ले जो है इसका वो क्या रखेंगे, ब्लॉक, क्योंकि ए टैग अगेन क्या होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ एक के बाद एक आए, तो ब्लॉक रखने से क्या होगा, अलग अलग लाइन में बेसिकली ये आपका प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जब यूज़र ड्रॉप डाउन को ड्रॉप डाउन कंटेंट और उसके अंदर ए टैग को अगर होवर करेगा, ए होवर, तो बैकग्राउंड कलर जो हमारा वो चेंज होना चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पर डिफाइन किया ट्रिपल डी। इसी तरह से ड्रॉप डाउन को अगर माउस ओवर किया जा रहा है तो इसका कलर कुछ चेंज हो जाए। डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, तो डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, यानी कि जैसे इसमें माउस जाए तो ये क्या हो जाए, ब्लॉक। अभी क्या हो रखा है, हाइड, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, नल लिखा रहा है ना, तो जैसे माउस ओवर हुआ किसके ऊपर, इस बटन के ऊपर, तो ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। हटा दोगे तो नल हो जाएगा फिर से। इसी तरह से ड्रॉप डाउन होवर, तो जो मेरा ड्रॉप बटन है उसका बैकग्राउंड कलर अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कुछ डिफरेंट निकाल सकते हो। तो ज़रा चला के देखो कि होवर पे कुछ हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो कर्सर बस बदलना है आपको, तो कर्सर क्या लिख देंगे, पॉइंटर। तो हमारा ये बटन का नाम क्या है, ड्रॉप बटन। तो ड्रॉप बटन हमने कहाँ डिफाइन किया, यहाँ, सॉरी, कर्सर पॉइंटर। अभी क्या होगा कि जब हम लोग माउस लेके जाएंगे तो ऐसा आएगा। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ये आपका काम कर जाएगा। और क्लिक पर अगर आपको ड्रॉप डाउन चलाना है तो आप यहाँ से इसको क्या करोगे, 14.6 की जगह पे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, क्लिक ड्रॉप डाउन्स। तो हमने यहाँ पर हैश लगाना भूल गए थे, हैश लगा दीजिए, कंट्रोल एस, कंट्रोल, ठीक है। तो क्लिक ड्रॉप डाउन। तो क्लिक वाले के केस में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं जाके जैसे कि ऑन क्लिक, एक फंक्शन ऑन लाइक माई फंक्शन, और बाकी क्लास वगैरह अपनी एज इट इज रहने दो। और यहाँ पर हम लोग इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी है लाइक माई ड्रॉप डाउन। तो इतना हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ चेंजेस वगैरह अपने डिफाइन कर लेने हैं इसके अंदर। क्लास में थोड़े बहुत हमें चेंजेस कर लेने हैं, बाकी आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, नीचे आके लिखिए स्क्रिप्ट टैग, एक फंक्शन, फंक्शन क्या नाम है, माई फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस अपेंड, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, यहाँ पर शो। तो मुझे ऊपर एक क्लास ऊपर बनानी पड़ेगी, तभी मेरा क्लास होगा वो यहाँ पर टॉगल होगा इसके अंदर। नीचे विंडो डॉट ऑन क्लिक। अब ये जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो देखो बनाना मुश्किल नहीं है, मेन चीज़ है उसको गायब करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका क्लिक करने पर ये खुल जाए, ठीक है, तो जब मैं विंडो में कहीं बाहर क्लिक करूँ तो बंद हो जाए, ठीक है। तो हमें उसके लिए मेहनत करनी है। चलिए, तो आप क्या करोगे, एक अपनी जो अपनी क्लास वगैरह डिफाइन करके उसके साथ आप काम करोगे। तो हम लोग यहाँ पे जाके क्या करें, लिखते थे शो, नीचे आपने विंडो लिखा है वो बाहर क्लिक करके भी लिखा हुआ है, क्या नीचे जो आपने स्क्रिप्ट टाइप में विंडो
विंडो डॉट ऑन क्लिक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं ना। विंडो क्या है, हमारा एलिमेंट है। जब हम लोग उस पर ऑन क्लिक चलाएंगे विंडो के अंदर तो हमारा कुछ होना चाहिए वहाँ पर। तो हमने लिखा विंडो डॉट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल टू फंक्शन, और अब आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखेंगे, इफ अनडिफाइंड इवेंट डॉट टारगेट डॉट मैचेस। तो ड्रॉप बटन जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लिखेंगे वेरिएबल ड्रॉप डाउन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्या बनाया हमने ड्रॉप डाउन कंटेंट के नाम से, चेक कर लेते हैं, छोटा ही है। ड्रॉप डाउन कंटेंट एक वेरिएबल बना लो, लाइक आई, एक फॉर लूप बना लो, आई 0 से शुरू होगा, आई इज लेस देन ड्रॉप डाउन डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ जगह आप लिखेंगे वेरिएबल ओपन ड्रॉप डाउन इक्वल टू ड्रॉप डाउन्स में आई लूप को करेंगे कॉल, लिखेंगे इफ ड्रॉप ओपन ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन शो। तो यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे ओपन ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव शो। सो यहाँ पर आपका ये इफ बंद होगा, फिर ये फॉर लूप बंद, फिर इफ बंद, फिर आपका फंक्शन बंद। सो इतना काम आपने यहाँ पर जो इसके लिए डिफाइन कर दिया है। डिफाइन करने तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ होवर वगैरह डिफाइन किया था कि डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। एक तो ये हटा दो, इसकी में ज़रूरत नहीं है, इसको बंद करो। और इस फाइल को ज़रा वेब ब्राउज़र पर डालो, ठीक है। तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब क्लिक पर कुछ होना चाहिए, ज़रा F12 दबाओ, कंसोल F12, इसको ज़रा नीचे अटैच कर लो। तो हमारे बटन पे काम नहीं किया इसने। 17 ऑन क्लिक ड्रॉप डाउन हमने डाला है बटन के ऊपर माई फंक्शन क्लास लिस्ट टॉगल शो क्लास हमने यहाँ डिफाइन की है, बिल्कुल सही है। और क्लास लिस्ट हमने लिखी है शो यहाँ पर। माई ड्रॉप डाउन, शायद इसमें स्पेस का चक्कर आ रहा है। एक बार ज़रा यहाँ जाओ, इंस्पेक्ट कर लेना इसको, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। तो जब हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो देखो ड्रॉप डाउन कंटेंट पे तो आ रहा है, लेकिन भाई क्लास नहीं पहुँची है। तो इसका मतलब है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी माई ड्रॉप डाउन, बिल्कुल सही है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल शो में लिखा डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट मैचेस ड्रॉप बटन, तो हमारी क्लास का नाम गलत जा रहा है, अब सही है। अब रिलोड करो। अब जब हम लोग यहाँ क्लिक करें तो देखो कुछ ऐड होता है कि नहीं, ऐड हो गया शो। तो हमारा ये सब चीज़ें काम कर रही है, लेकिन जब लोग बाहर क्लिक करें तो बंद भी हो रहा है। क्लिक करें इस तरह से, तो क्लिक पर ऐड हो गया, खुला रहेगा। आप इससे बाहर या फिर किसी भी लिंक पर क्लिक करो तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है भाई हमने इतना लूप क्यों चलाया। मुझे तो नहीं पता ना कि मेरे ड्रॉप डाउन में कितना आइटम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, फॉर लूप चलाया कि भाई जितने भी हमारे इसके अंदर एलिमेंट बढ़ते जाएं वहाँ तक ये लूप ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। मान लो कि भी मैंने यहाँ पर और बढ़ा देते हैं, जैसे कि दिस वन 4 5 6,
ऑटोमेटिकली मेरा जो एरिया है ना वो डिफाइन हो गया। यानी कि आप यहाँ जाओगे तो देखो किसी पे भी माउस ओवर करो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर क्लिक करूँ तो बंद होगा, ऐसे बंद नहीं होगा अपना आप, ठीक है। और मैंने लिंक 6 को चूज़ किया तो भी बंद हो जाएगा। ऐसे तो होता है भाई, आप फ्लिपकार्ट में आते हो, आपने यहाँ पर गए, यहाँ से आपने किसी को भी क्लिक करा और ये आपका उस पर्टिकुलर पेज पे आपको ले जाता है ना। तो ये वाला आपका हो गया क्लिक वाला। तो हमें बेसिकली इसकी ज़रूरत है। तो जब यूज़र मोबाइल में चलाएगा ना ऑन टैप, तो आपका जो ड्रॉप डाउन है वो खुला रहेगा। क्योंकि इस वाले में क्या है, अगर हम लोग वेबसाइट वाला अगर चला रहे हैं, माउस है हमारे पास, ठीक है, यूज़र के पास माउस था नहीं फ़ोन में, तो जैसे माउस हटेगा तुरंत बंद हो जाएगा। तो इसलिए मोबाइल के लिए अब ये बंद कर देगा। जो नया यूएक्स लिखा गया, ऑन क्लिक चलेगा, होवर नहीं चलेगा। लेकिन मैंने आपको दोनों बता दिए कि होवर वाला कैसे बनेगा और क्लिक वाला कैसे। तो होवर वाले के लिए CSS से काम चल जाएगा। ड्रॉप डाउन क्लिक वाला चला रहे तो जावास्क्रिप्ट से आप जितनी मर्जी लेंथ बढ़ाते जाओ, आपका कोड इतना ही रहेगा, काम बढ़िया से करता चलेगा आपके लिए, ठीक है। रही बात इसका, आपने अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना है तो फ्लॉट वगैरह डाल के आप इसका अलाइनमेंट राइट लेफ्ट, जिधर लेफ्ट डिफॉल्ट होता है आप राइट राइट जहाँ भी लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो अपना इसके अंदर, ठीक है। और बताओ और क्या है। और हाँ, तुम्हें शायद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे AIOS। AIOS नहीं, आपको AOS की ज़रूरत होगी। इसको बोलते हैं एनिमेट ऑन स्क्रॉल। सो बहुत सी वेबसाइट में हम लोग क्या देखते हैं कि कंटेंट इस तरह से एनिमेट होकर आता है, कुछ भी जो भी आप, है ना। तो इसकी एक छोटी सी लाइब्रेरी आती है, वो जस्ट आपने प्लग एंड प्ले करनी है और आपका काम हो जाएगा उस केस में। सो फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आप यहाँ देखो ये CSS है और ये JSS का, और ये आपका इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी फाइल में हमें ये चलाना है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ 14.8 और यहाँ हम लोग बना लेते हैं एनिमेट ऑन स्क्रॉल, ठीक है जी, .html। तो मैं काम को थोड़ा रैपिड स्पीड में करने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट दिखाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे कि कंटेनर रो कॉल और VS5 कार्ड डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हम अपनी इमेज वगैरह कॉल कर लेते हैं। ये अपना 2 हो गया, ये अपना 3 हो गया। राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारे पास 3 अपने पास इस तरह से इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल। अभी ध्यान रखना AIOS जो है वो स्क्रॉलिंग पे चलता है, हमारे पास स्क्रॉलिंग नहीं ना अभी, तो इसलिए आपको इसका रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। सो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसके अंदर रो और इस तरह से हमने डिफाइन किया इसका। तो मेरे पास 3 आ गए, तो यानी कि अब मेरे पास स्क्रॉलिंग आ जाएगी। तो मैं ऐसा कुछ और बना लेता हूँ, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, राइट। चलो तो ब्राउज़र में आते हैं। अभी हमारे पास एक स्क्रॉलिंग यहाँ पर अवेलेबल है।
कहीं मेरे कंटेंट में कोई भी एनिमेशन वगैरह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ना। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसका CSS यहाँ से करेंगे कॉपी और अपने हेड में लाके आपने इसको कॉल करा लेना है और यहाँ पे लिख देंगे AOS CSS। ठीक है, इसी तरह से ये आपका JS है, इसको आपने कॉपी करना है, सबसे नीचे जाना है और यहाँ लाके आपने इसको कॉल कर लेना है। राइट, इसके बाद इसका इनिशियलाइजेशन है, इसको आपने कॉपी करना है और इसको भी आपने कॉल करा लेना है। चलिए, हमारा इतना काम हो गया। अभी हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि भाई जब हमारा स्टार्ट हो तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें भाई दिखनी चाहिए। तो जैसे कि आप देखोगे फेड है, यहाँ पर फेड डाउन है, राइट है, लेफ्ट है, तो इस तरह से जैसे फ्लिप है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही जूम है यहाँ पर। तो क्या करना है कि भाई मेरे को जूम इफेक्ट चाहिए, जैसे पहले वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इस क्लास को कॉपी करना है यहाँ से और जिस पे भी आप चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, 1 2 3 4 ये अलग गायब हो गया ना, डेटा AOS चला नहीं हमारा, कोई बात नहीं, यहाँ चला के देखो। तो हो सकता है मेरा सर्वर भी इसको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो आप इसको एक बार डायरेक्टली चला के देख लेना। एनिमेट ऑन स्क्रॉल नहीं चलेगा तो फिर हमारा एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारे कोड में है, आपने इस कोड को कट करना है और इसके ऊपर कॉल करना है। अभी ट्राई करके देखो, आ गया। यानी कि अब आप देखो, जैसे मैं नंबर 5 पर आऊँगा मेरा डेटा अपना, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से काम नहीं कर रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप जो मर्जी इफेक्ट लगाना चाहें यहाँ से अपना इफेक्ट कॉपी करेंगे। अब देखो इधर भी चल रहा होगा, तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि मैटर कुछ इस तरह से आए, फेड अप या जैसे फेड राइट, तो मैंने यहाँ से लिया कॉपी और जिस भी मैटर में आप चाहते हो। ओके, तो जैसे कि ये हमारा रो हो गया, फेड राइट, फेड लेफ्ट, फेड अप, फेड डाउन। चलिए ट्राई करेंगे, समझ रहे? तो इस तरह सब, तो ये मैंने जो सभी डेमो आपको दिखा दिया। तो आपको बहुत अच्छे से कार्ड वगैरह अपने बनाने हैं, फिर इसके ऊपर आपने ट्राई करना है। तो आपको जैसे से आप पेज को स्क्रॉल करते हैं वैसे से आपके इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। तो देख रहे हो ये वाला नहीं चल रहा हमारा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है एनिमेट ऑन स्क्रॉल। स्क्रॉल होगा तो चलेगा, नहीं रिफ्रेश पे दिखेगा, लेकिन ऐसे तो गलत हो जाएगा ना, मतलब जो पहली बार खोलेगा उसको दिखेगा। हाँ ठीक है, कहाँ से आया था वो, नीचे नीचे लगा हुआ है। तो मैं इसका URL आपको भेज रहा हूँ, भेज देना। तो इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट आती है, बहुत सारी वेबसाइट आप देखते हो कि कैसे चल रहा है कंटेंट। तो ये आपको कोडिंग कुछ नहीं करना है, बस फाइलें आपने लगानी, जिस ऑर्डर में मैंने लगाई ना, और बस अपना ये कॉपी कर करके डाल देना जिस को भी आपने चलाना हो। हाँ बस सिर्फ इतना, पूरा टैग तो आपके पास ऑलरेडी होगा, बस आपको ये लेना है एट्रीब्यूट यहाँ से, जो भी इफेक्ट चाहिए, जूम इन जूम आउट सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो डिले वले वाले चाहिए कुछ तो वो भी देख लेना, यहाँ से फ्लिप वगैरह चाहिए आपको, सब दिए हुए इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं भी होना चाहिए, मतलब डिसेंट दिखना चाहिए, मतलब ये ना हो कि भाई सब ओवर
लोडेड आपकी वेबसाइट दिख रही है। तो गूगल फिर आपको बताइए, वो साफ कहता है भाई जावास्क्रिप्ट। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट जो है ना टेक्स्टों पे चल जाता है। आज की डेट में जो विजिटर है वो कौन है? मोबाइल यूज़र। मोबाइल के ऊपर बहुत सारी जावास्क्रिप्ट नहीं चल पाती है, दैट्स वाई हमें जावास्क्रिप्ट नहीं लगाना चाहिए। गूगल का ये है, गूगल को कोई दिक्कत नहीं है जावास्क्रिप्ट से। भाई जब उसका विजिटर ही उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या है उसको लगाने का? उतना लगाओ जितना मोबाइल पे चलता हो, फालतू फालतू नहीं। इसी तरह से एक आपका आता है आउल क्राउजल। ये नहीं चाहिए भाई। सो ये है अपना आउल क्राउजल। तो अब जैसे फ्लिपकार्ट आप चलाते हैं ना, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, वन बाई वन हमारा जो कंटेंट होता है वो स्क्रॉल होता है ऐसे, है ना। सो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो आप यहाँ देखोगे तो इसमें अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये रिस्पॉन्सिव पे भी काम करता है और वैसे भी काम करता है। जैसे आपका ये स्वाइप वाला है, देख रहे हैं, ये ड्रैग वाला है इसके अंदर, ये मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव भी है। जिसके हम लोग एग्जांपल में जाएं अगर डेमो के अंदर, तो ये बेसिक स्लाइडर है। तो जैसे क्लिक करा तो ये देख रहे हो इस तरह से वन बाई वन चल रहा है अपना। या फिर डॉट नेविगेशन, तो इसका JS, इसका HTML दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, सो दैट कि आपको अगर कहीं लगाना हो तो आप लगा सकते हो इसको। देखो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर कोड कम लिखे जाते हैं, इंटीग्रेट ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का जनरली कोड जो मोटा मोटी पहले लिखा जा चुका है। सो बस आपको ये पता होना चाहिए कि नकल के लिए अकल, यार कहीं से लेना है तो लगाना कहाँ है। अगर वो ये नहीं पता होगा तो फिर क्या फ़ायदा, है ना, कि चल ही नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा है। तो ये फॉल्ट आपको अब जैसे हमारे में नहीं चला तो हमें पता है ना कि क्या गलती हुई, तो हमने इसको ठीक कर लिया, चल गया वो चीज़। तो इसलिए आपको फंडामेंटल क्लियर करने के बाद में लाइब्रेरीज वगैरह जो भी आपकी हैं उनको आप इस तरह से इस्तेमाल में लेके आओ। अब इसके अंदर दुनिया जहान की आपकी फरमाइशें पहले से उन्होंने बना के डाल दी सब, जैसे आपको जिस वेबसाइट में चाहिए होती है, हर चीज़ है इसके अंदर। जैसे मर्ज वाला इन्होंने क्या बनाया, हो सकता है हर जगह बराबर इमेज ना हो, कहीं पर इमेज बड़ी हो तो ख़राब ना हो, वहाँ भी तुम्हारा काम चल जाए, सेकंड वाले को लास्ट करा ठीक है। हाँ तो ये देखो किसी में ज़्यादा बड़ी है, किसी में तो रैंडम साइज़ के भी इसमें अवेलेबल है। तो इन्होंने सब कुछ सोच के पहले से लिख दिया कोड। हाँ तो ये इसको कैसे करते हैं, देखो माउस व्हील के ऊपर भी इन्होंने बना के दिया हुआ है। आप माउस का व्हील घुमाओगे तो लेफ्ट राइट उस पर भी चलेगा, ये भी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपका माउस व्हील ऑन देख रहे हो, इवेंट लगा हुआ है। हाँ ये प्रॉपर्टी है ऑन माउस व्हील, ठीक है। तुमने क्लासेस की फाइल नहीं आ पाई, सब डाल देंगे, आती डलवा दी उसने निशान पे, सॉरी सिद्धांत ने, निशांत ने सिद्धांत को बताया, सिद्धांत ने मुझे बताया, मैंने डाल दिया। तुम चेक कर लेना। उसका काम पढ़ाई की वजह से तो फॉर्म वैलिडेशन में मैं वो बना रहा था जावास्क्रिप्ट का फॉर्म वैलिडेशन, तो वो डायरेक्ट गूगल पे लोड हो रहा था। तुमने एक्शन डाल रखा होगा ना, इसलिए जा रहा है। एक्शन तो डाल रहा है, हाँ तो फिर साइड भी सबमिट नहीं करना, फिर भी गूगल पे जाया। तो आपकी कंडीशन में रिटर्न फॉल्स आपको लगाना पड़ेगा ना, आपकी कंडीशन चल रही होगी उसको। रिटर्न फॉल्स मेथड कौन सा लगा रहे हो, ऑन क्लिक पे सबमिट करा रहे हो, ऑन सबमिट इवेंट का यूज़ कर रहे हो फॉर्म टैग के अंदर। ऑन क्लिक पे लगा रहे हो तो ऑन क्लिक पे नीचे चेक करो, तुमने बटन जो बना रखा है इनपुट टाइप सबमिट लगा रखा होगा। हाँ तो इसलिए दिक्कत आ रही है। इनपुट टाइप बटन का इस्तेमाल करो तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ और अगर सबमिट बटन का इस्तेमाल करो तो ऊपर फॉर्म टैग में ऑन सबमिट इवेंट का यूज़ करो, क्योंकि सबमिट इवेंट तो सबमिट बटन तो बाय डिफॉल्ट सबमिट ही करता है ना, तो पूछेगा नहीं तुमसे कहाँ भेजना किधर भेजना, डायरेक्ट भेज देगा डायरेक्ट। तो ये दिक्कत है। नहीं अगर बटन लगा रहे हो तो आपको बटन के ऊपर ऑन क्लिक पे जो भी फंक्शन बना है वो चलाना है, और अगर आपने इनपुट टाइप सबमिट का इस्तेमाल किया है तो आपको फॉर्म टैग में ऑन सबमिट पर चलाना पड़ेगा। तो कंडीशन है कि किस तरह का यूज़ कर रहे हो ना, समझ में नेक्स्ट क्लास में। हो तो ऑन क्लिक और सबमिट हो तो ऑन
ऑन सबमिट ऊपर चलेगा, फिर सबमिट बटन के ऊपर कोई भी ट्रिगर नहीं आएगा।